जीवन में अगर हमें अपनों का प्यार मिले, अपने परिवार का साथ मिले, तो हम कितनी ही बड़ी चुनौतियों से भी लड़कर आगे निकल सकते हैं। कितनी ही परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आए, हम उनसे लड़ सकते हैं। कितनी ही चुनौतियां हमारे जीवन में आए, हम उन्हें पार कर सकते हैं। अपनों का साथ है तो कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हम उसे ठीक कर सकते हैं अपनेपन से, अपने प्यार से। उसी पर एक कहानी लेकर आया हूँ, अनोखी दवाई। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है टॉक की दवाई पर। मेरा नाम है अरविंद, जो आपके लिए कहानियाँ लेकर आता है। काफ़ी समय से दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी। उनका ख्याल रखने के लिए 2 नर्सें रखी गई थी, जो दादी माँ का ख्याल रखती थी, देखभाल करती थी। डॉक्टरों ने भी हाथ ऊँचे उठा दिए थे और कहा कि दादी को अपने घर ले जाइए और उनकी सेवा चाकरी कर लीजिए। दवाइयाँ अब अपना काम नहीं कर रही हैं। दादी के बेटे ने अपने बच्चों को हॉस्टल से बुलाया और दादी के साथ रहने के लिए कहा। दादी के बेटे और बहू काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करते थे। दोनों बच्चे बार बार अपनी दादी के पास जाते और उनसे लिपट जाते। दोनों बच्चों दादी से कहते हैं, पापा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हम तो हॉस्टल का खाना खा खा के तंग आ गए। आप हमारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाइए ना। क्या आप हमारे लिए खाना बनाओगी? नर्स ने बच्चों को डांट के भगा दिया। अचानक दादी उठी और नर्स पर भड़क गई। मेरे बच्चों को डांटने का हक आपको किसने दिया? खबरदार, अगर नेक्स्ट टाइम मेरे बच्चों को डांटा तो। नर्स बोलती है, आप तो कमाल ही कर रही हैं। मैं तो आपके लिए ही बोल रही हूँ, आपके आराम के लिए ही बोल रही हूँ, ताकि आप अच्छे से आराम कर सकें, बच्चे आपको डिस्टर्ब ना कर सकें। अरे इनको देखकर ही तो मेरी आंखों और दिल को सुकून मिलता है, आराम मिलता है। तू क्या जाने, ऐसा कर, मुझे नहाना है, मुझे बाथरूम तक ले चल। नर्स हैरान थी। कल तक जो दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी और आज ये चेंज, नर्स के सब दिमाग के बाहर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। दादी नहाने के बाद निकली और कहा, मुझे रसोई तक ले चल, मुझे खाना बनाना है, खाने बनाने में मेरी मदद कर। पहले तो नर्स ने मना कर दिया, ये पता नहीं बाद में सोच समझ कर दादी की मदद करने लगी। खाना बनने पर बच्चों को बुलाया और रसोई में ही खाने को कहा। बच्चों ने कहा, दादी हम तो ज़मीन पर ही बैठकर खाएंगे, वो भी आपके हाथ से। मम्मी तो हमें हाथ से खिलाती ही नहीं। दादी के चेहरे पर खुशी थी। वे बच्चों के पास बैठी और उन्हें खाना खिलाने लगी। अब उनकी आंखों में आंसू आने लगे थे। बच्चों ने पूछा, दादी आप क्यों रो रही हो? तो दादी ने कहा, बच्चे तुम्हारा बाप भी बचपन में ऐसा ही किया करता था, बैठकर मेरे हाथ से ही खाना खाता था। पर अब कामयाबी का भूत ऐसा चढ़ा है कि खाना खाने का वक्त भी नहीं है उसके पास, और ना ही माँ के लिए टाइम निकाल पाता है। बच्चे बोलते हैं, दादी आप ठीक हो जाओ, फिर हम रोज़ ही ऐसा खाएंगे, आपके हाथों से ही खाना खाएंगे। तो दादी बोलती है, और पढ़ने कौन जाएगा फिर? तुम्हारी माँ क्या तुम्हें रहने देंगी यहाँ पे? तो बच्चे बोलते हैं प्यार से, नहीं दादी हम तो नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे, और दादी को गले लगा लेते हैं। नर्स ने इस इलाज को कभी पढ़ा ही नहीं था अपने जीवन में। अनोखी दवाई थी अपनों के साथ हिल मिलकर रहने की। दादी ने नर्स से कहा कि आज के डॉक्टर और नर्स क्या जाने, भारत के लोग 100 साल तक कैसे निरोगी रहते थे। छोटा सा गाँव, कोई सुविधा नहीं, हर घर में गाय, खेत, कुएं से पानी लाना, मसाले कूटना, अनाजे दलना, दही बिलोना, मक्खन बनाना, एक घर में कम से कम 20 से 25 लोगों का खाना बनाना, कपड़े धोना, कोई वॉशिंग मशीन नहीं, कुकर नहीं या कोई मशीन नहीं, फिर भी जीवन में कोई रोग नहीं, मरते दम तक चश्मे नहीं और दांत भी सलामत। ये सभी केवल परिवार के प्यार से ही होता था। नर्स तो ये बातें सुनकर हैरान रह गई और दादी दूसरे ही दिन ठीक होने लगी। आइए हम सब भी बनते हैं ऐसी दवा अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए। अपने परिवार का साथ दें, किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार को ना छोड़ें। चाहे आप बड़े हो चाहे छोटे हो, जितना कर सकते हो उतना अपने परिवार के लिए करें। घर में माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।